बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के मॉडर्न दौर में एजुकेटेड और पढ़ी लिखी लड़कियां जो हैं वो ये बात कहने में बड़ा फख्र महसूस करती हैं, दूसरों को बताने में कि हमें घर का कोई काम नहीं करना आता और ना ही हमने कभी घर का कोई काम किया है, सारे काम हमारी मामा ही करती है। और ये बात कहने में वो बड़ा फख्र और गुरूर समझती हैं बताने में कि मुझे खाना नहीं बनाना आता, पका पकाया खाना मुझे मिल जाता है और मैं आराम से बैठ के खा लेती हूँ। मुझे कपड़े भी नहीं धोने पड़ते, मेरी मामा ही धोती हैं और प्रेस किए हुए कपड़े भी मिल जाते हैं। और किचन में जाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, इससे मुझे बहुत चिढ़ है और इंतहाई नफरत है। और इसी बात को लेकर आज कल के जो लोग हैं उनमें ये अजीब सा ट्रेंड जो है वो पैदा हो गया है कि जब वो लड़की ढूंढने निकलते हैं अपने बेटे के लिए, वो ये समझते हैं कि ज्यादा एजुकेटेड लड़की जो है उसको घर संभालना नहीं आता, ना ही उसमें कोई तरीका सलीका पाया जाता है, वो सिर्फ पढ़ी लिखी होती हैं और पढ़ाई का रोब झाड़ती हैं। और काफी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। हर किस्म के इंसान पाए जाते हैं, हर किस्म की लड़कियां हैं। कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं एजुकेटेड, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने के साथ साथ घर के तमाम तरीके सलीके काम काज वो भी जानती होती हैं। मैं खुद जानती हूँ ऐसी गर्ल्स को कि घर के तमाम काम, कुकिंग, कपड़े सिलाई करना और भी छोटी छोटी घर की जो स्किल है जो एक औरत में होनी चाहिए, वो सब उनको आती होती है। और यही एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की जो है उसकी काबिलियत और खुसूसियत है। मैं समझती हूँ एक मुकम्मल औरत जो है वो तभी मुकम्मल है जब वो तालीम के साथ साथ घरदारी भी जानती हो। ये जो ज़हीन हैं और काबिल लड़कियां हैं, अगर वो ये समझती हैं कि हम बहुत एजुकेटेड हैं और अगर उनके अंदर घरदारी संभालने की कोई स्किल नहीं है, कोई महारत नहीं पाई जाती, तो मैं समझती हूँ उनकी तालीम अभी मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल तालीम याफ्ता वो खुद को तब कहेंगी, तब वो समझे जब उनके अंदर ये भी स्किल हो कि घरदारी को किस तरह से संभाला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात पर आप फख्र महसूस ना करें, बल्कि ये तो एक इंसल्ट की बात है कि आपको घर का कोई तरीका सलीका नहीं आता। देखें, हमेशा पेरेंट्स से घर जो है वो नहीं बैठे रहना, आपने ससुराल घर में भी जाना है और साथ साथ तालीम के साथ साथ उसकी तैयारी भी आपने करनी है। और जैसे अगर आपकी वालिदा आज जॉब करती हैं, जरूरी नहीं कि आगे आपको भी जॉब करनी पड़े। अगर आपकी जो वालिदा है वो हाउस वाइफ है, तो जरूरी नहीं आगे आपको भी हाउस वाइफ ही बनना पड़े, घरदारी संभालना पड़े। अगर आपके घर में आज मुलाजिम है काम करने के लिए, ये जरूरी नहीं कि आगे आपको मुलाजिम मिले या ना मिले। हर तरह के हालात को फेस करने के लिए आपके पास तालीम का होना भी जरूरी है और उसके साथ साथ घर की जो अहम अहम जो काम है उनमें सबसे ज्यादा कुकिंग मैं समझती हूँ उसका आना जरूरी है। उनका पास होना, इन स्किल का सीखना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए तालीम हासिल करना जरूरी है। अगर आपने अपने सब्जेक्ट में होमी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, तो आप ये समझें कि आपका घर एक प्रैक्टिकली होमी इकोनॉमिक्स ही है और आपकी वालिदा उस होमी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की एक बहुत अच्छी टीचर हैं। आपने उस टीचर से सीखें और प्रैक्टिकली उस पर अमल करके दिखाएं। जब वीकेंड आए तो अपनी पसंद की कोई अच्छी डिश जो है वो बना लें। जब भी कोई हॉलीडे मिले उसमें आप बनाएं। इस तरह आपकी अम्मी की हेल्प भी होगी, घर वाले दूसरे वो भी खुश होंगे और आपको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जब बच्चियां पेपर देकर फारुग होती हैं तो रिजल्ट तक में काफी गैप होता है। उसमें चाहिए कि वालिदा अपनी बच्चियों को थोड़ा इस तरफ लेकर आए और इस टाइम में उनको घरदारी संभालने का तरीका सलीका सिखाएं। किचन में कुछ ऐसी अच्छी चीजें रखें जिसको देखकर बच्चे इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा हो और वो उसमें दिलचस्पी ले। जो माएं खुद कुकिंग करना नहीं जानती, उनके बच्चे हमेशा भूखे प्यासे और दूसरों के रहमो करम पर रहते हैं
और खुराक अच्छी ना होने की वजह से जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ नहीं सकती। इसके बरअक्स वो खवातीन जो कुकिंग में एक्सपर्ट होती हैं, अच्छा खाना बनाना और पकाना जानती हैं, उनके बच्चे हेल्थी और जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ने वाले होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के हाथ में जो सेहत, जो जायका और जो बरकत माँ के हाथ में अता फरमाई है और किसी के हाथ में नहीं है। माँ के हाथ का बना हुआ एक सादा पराठा भी उतना मजा देता है जितना कि एक 5 स्टार होटल के खाने में भी नहीं होता। लिहाजा आज की एजुकेटेड मॉडर्न गर्ल्स अपने हाथों की केयर और नेल बढ़ाने की तरफ जरा हटकर इस तरफ भी तवज्जो दें कि खाली आपकी तालीम जो है वो नहीं देखी जाएगी, साथ दूसरी चीजों का होना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम किसी ने नहीं देखा। हो सकता है आपकी तालीम काम आ जाए, हो सकता है आपकी घरदारी तरीका सलीका सीखा हुआ ये आपके ज्यादा काम आ जाए। इसलिए आज आपने आगे के लिए हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार करना है। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो इन तमाम चीजों पर अमल जरूर कीजिए। आज जब माएं बच्चों से कहती हैं, बेटियों से काम का, तो बहुत गुस्सा आता है लड़कियों को, बहुत ज्यादा वो गुस्सीली और चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि माएं आपकी बेहतरी चाहती हैं और आपको कामयाब देखना चाहती हैं, ताकि मेरी बेटी आगे जाकर किसी भी मुश्किल हालात का मुकाबला कर सके और किसी के आगे हाथ ना फैलाए। अगर आपने थोड़ा सा कपड़ा जो है वो फट गया है, उसको सिलाई लगानी है, आपको वो भी ना आता हो, आप हमसायों के पीछे भाग रही हो, आप जो है दर्जी के पीछे भाग रही हो। इसलिए आज तैयार हो उसके लिए जो कल होने वाला है। घर के काम काज करना ये कोई इंसल्ट की बात नहीं है, ये तो हजरत सईदा तैयबा ताहरा फातिमातुल ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का अमल है। एक मुकम्मल तालीम याफ्ता, ज़हीन और काबिल लड़की वही होती है जिसके अंदर ये दोनों स्किल पाई जाती हैं, तालीम याफ्ता होना भी और घर संभालना भी। और घर का काम करने में कभी भी अनसर्ट महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि अनसर्ट तो इसमें है कि जब आप ये कहें कि मुझे ये नहीं करना आता। ना का लफ्ज आपकी पर्सनैलिटी में होना ही नहीं चाहिए। काम करना पड़े या ना पड़े, लेकिन हर काम का सीखना और उसका हुनर पास होना ये जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल हमारे सामने है कि वो सैयदुल अंबिया की बेटी होकर भी सारे घर के काम अपने हाथों से करती थी। और उस वक्त के काम और इस दौर के कामों में जमीन आसमां का फर्क है। काम तो वो थे, आज तो इतनी इजी लाइफ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता कर दी हुई है। उस वक्त घड़ों में पानी भर के लेके आना, चक्की पे आटा पीसना, और आप सोचे तसव्वुर करें एक घड़े में पानी लेके आए तो उसका हम क्या क्या कर सकते हैं, बर्तन धोएं या कि पीने के लिए इस्तेमाल करें। तो इबादत भी दिन और रात करती थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लख्ते जिगर, उनका हर हर अमल हमारे लिए बाइसे सआदत है। और आज की हर औरत को उनकी सीरत को अपने सामने रखना चाहिए, तो फिर घर के काम जो करने हैं वो मुश्किल नहीं लगते, सआदत समझकर हर औरत करती है। और एक औरत की पहचान और खूबी ही यही है कि उसको घरदारी संभालना आती हो। आप चक्की पर आटा पीस कर रोटियां बनाती थी और घर के सब कामकाज अपने हाथों से करती थी। इसके साथ साथ उनकी इबादत गुजारी भी इतनी आला दर्जे पर थी कि हम उनके आगे कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सईदा की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आजकल की हमारी बहनों को अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।